हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। दोस्तों, आप कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमने वर्क एंड टाइम का चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक भी हमने करवा दिए थे। आगे हम वर्क एंड टाइम को लेकर ही चलेंगे और बाकी के जो टॉपिक उसके बचे हुए हैं वो भी हम क्लियर करेंगे दोस्तों आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, ए बी से आधा कार्य करता है तथा सी ए व बी दोनों के द्वारा मिलाकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। ए बी से आधा कार्य करता है तथा सी जो है वो ए और बी दोनों मिलकर के जो कार्य करते हैं उसका आधा करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है तो सब मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल में हमसे कहा गया है, ए किसी कार्य को ए बी से आधा कर, मतलब ए बी तथा सी की हमें इफिशियंसी दी हुई है। कह रहा है कि ए जो है बी से आधा कार्य करता है, मतलब कि अगर बी 2 टेबल बनाता है तो ए एक ही टेबल बनाता है। ठीक है, सी को कह रहा है कि सी ए और बी दोनों मिलकर के जितना कार्य करते हैं उसका आधा सी करता है। मतलब ये दोनों मिलकर के 3 बनाएंगे तो ये 1.5 मतलब 1.5 बनाएगा। ठीक है, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है सी जो है 12 दिनों में कार्य कर सकता है, 12 डेज में काम कर सकता है। तो सी देखो एक दिन में 1.5 टेबल बनाता है तो 12 दिनों में कितनी टेबल बनाएगा? टेबल बनाएगा जो हमारे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क है ना, टेबल बनाने का जो वर्क मिला था वो 18 टेबल बनाने का हमें वर्क मिला है। 18 टेबल बनानी है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो हमें पता चल गया है कि 18 टेबल बनाने का काम है, 18 टेबल बनाने का काम है। अब देखो तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में कितनी टेबल बनाएंगे? 2 और 1 3। ठीक है, 3 और 1 4 और ये 4.5, मतलब कि 4.5 टेबल बनाएंगे तीनों मिलकर के एक दिन में। ठीक, बस इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 4, मतलब कि 4 दिन में पूरा काम कर लेंगे ये तीनों मिलकर के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? हमें दिया गया था कि ए जो है बी से आधा काम करता है, सी जो है ए और बी मिलकर के जो काम करते हैं उसका आधा सी करता है। तो ए और बी मिलकर के 3 टेबल बनाते हैं तो सी 1.5 बनाएगा, आधा। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि सी जो है उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेता है, तो मतलब कि 12 दिन ये 1.5 टेबल हर रोज बनाता होगा 12 दिन तक, तो टोटल 18 टेबल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 18 टेबल बनाने का ही हमारा टोटल वर्क था। बस अब हमसे पूछा गया है कि यही 18 टेबल ये तीनों मिलकर के बनाएंगे तो कितने दिन में बना देंगे? तो 18 टेबल बनानी है हमें और ये तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 टेबल बनाएंगे तो 18 टेबल 4 दिन में बना देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसको 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिनों के बाद वह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए को लगा समय बताना है। शेष कार्य जो बचा वो ए कितने दिन में करेगा ये बताना हमें। ठीक है, ए 24 दिन में कर सकता है उस काम को, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। क्लियर? चलो
देखते हैं इस सवाल को। सवाल में हमसे कहा है कि ए जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो ये हमें सबकी इफिशियंसी दे दी है कि ए उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 9 दिन में और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो काम क्या है, वही टेबल बनाने का। कितनी टेबल बनवानी है वो भी हम निकाल लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 72 एलसीएम आ जाएगा। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब देखो 72 एलसीएम आ गया, इसका मतलब ये होगा कि 72 टेबल हमें बनानी है। तो ए एक दिन में कितनी टेबल बनाता होगा, 24 तिया 72 3। बी एक दिन में कितनी बनाता होगा, 8 9 8 72। सी एक दिन में बरछंग 72 मतलब कि 6 टेबल बनाता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो बी और सी हैं ये काम को शुरू करते हैं। बी और सी इस काम को शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, 3 दिन में ये टेबल बनाते होंगे कुछ, तो कितनी टेबल बनाते हैं ये हम निकाल लेंगे। बी और सी मिलकर के बताओ कितने टेबल बनाएगा, 8 बी बनाएगा और 6 बनाएगा, मतलब टोटल 14 टेबल एक दिन में बनाएंगे। तो 3 दिन में कितनी टेबल बना देंगे, 3 दिन में बना देंगे 14 3 42। ठीक है दोस्तों, 42 टेबल बन चुकी। टोटल कितनी टेबल थी, 72 थी। 72 में 42 बन गई तो बची कितनी, 30 टेबल बची हुई हैं। अब ये 30 टेबल एक कितने दिन में बना देगा यही हमें बताना है। तो ए एक दिन में 3 ही टेबल बनाता है, तो 30 टेबल कितने दिन में बना देगा, 10 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो देखा दोस्तों कितनी बेहतरीन और आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, और बहुत ही बेटर ट्रिक है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। किसी भी सवाल को हम इतनी जल्दी सॉल्व करें आसानी से, इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो एक और सवाल हम करके आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा है कि ए बी तथा सी एक काम को 20 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 30 तथा 60। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब कि ए उस काम को करेगा लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन इसकी मदद करेंगे, तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये हमें बताना है। चलिए इस सवाल को अब हम देखते हैं। सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी जो है उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बस अब भाई वो काम क्या है वो हमने आपको बताया कैसे निकालना है। इन सब का एलसीएम ले लेना है तो हमारा काम मिल जाएगा टेबल बनाने का। ठीक, कितने टेबल आ जाएंगे, 60, मतलब कि 60 टेबल टोटल बनानी है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ए इस काम को करना शुरू करेगा और बी और सी जो है हर तीसरे दिन मदद करेंगे। तो देखो ए एक दिन में कितनी टेबल बनाएगा, 3 बनाएगा। बी एक दिन में कितनी बनाएगा, 2 बनाएगा। और सी एक दिन में 1 ही टेबल बनाएगा। क्लियर। अब देखो ए ने जो है काम करना शुरू किया तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। ठीक है, ये डेज लिखे हुए हैं, फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज और थर्ड डेज। ठीक है, ये देखो पहले दिन ए बनाएगा 3, दूसरे दिन भी ए 3 बनाएगा और तीसरे दिन भी ए 3 बनाएगा। लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी इसकी मदद करेंगे। तो बी और सी 2 और 1 3, यानी कि 3 ये भी बना देंगे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 3 दिन में टोटल कितनी टेबल बनेंगे, 3 3 6 3 9 3 12।
यानी कि हर 3 दिन में 12 टेबल बनेगी। हमें टोटल बनानी है 60 बनानी है। 60 बनानी है तो 3 दिन का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 दिन का पेयर बनेगा, 3 दिन का पेयर जो बन रहा है उस पर 12 चेयर बन रही हैं, तो 12 टेबल बन रही हैं। तो 12 टेबल बन रही हैं तो वैसे 3 दिन के कितने पेयर बन जाएंगे? 60 टोटल टेबल है, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, मतलब कि 5 पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर बन जाएंगे। अब देखो हर पेयर में कितने दिन है? हर पेयर में कितने दिन है? 3 दिन है ना, तो 5 पेयर में कितने दिन हो जाएंगे? 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बताइए। तो 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल में हमसे कहा था कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो सी 60 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो वो काम क्या है? टेबल बनाने का। कितनी टेबल? 60 टेबल। कैल्शियम दिया तो 60 आया। एक दिन में 3 टेबल बनाएगा, बी एक दिन में 2 बनाएगा, सी एक दिन में 1 बनाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा है कि ए जो है काम शुरू करता है, पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन भी काम करता है, और ऐसे ही काम करता जाता है। लेकिन हर तीसरे दिन जो है बी और सी मदद करते हैं। तो तीसरा ये दिन तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा दिन ये हो गया। तीसरे दिन ए तो 3 बनाएगा ही, बी और सी मिलकर के भी 3 बना देंगे। तो टोटल 3 दिन में कितनी टेबल बन रही हैं? 12 टेबल बन रही है। 3 3 6 3 9 3 12 टेबल बन रही है। मतलब कि 3 दिन का पेयर बना और उस पर 12 टेबल बन गई। तो ये पेयर जो मतलब जोड़ा जो बन रहा है 3 दिन का, ये कितने बनेंगे? तो 12 से हमने 60 को डिवाइड किया, 5 पेयर आ गए। हर पेयर में 3 दिन है, तो 5 15 दिन टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इसी टाइप के सवाल को देखते हैं और जो भी डाउट है उनको क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं। सीधे हम आपको सवाल करवाते हैं और बेस्ट ट्रिक देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल में नए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी काम पर लगाते हैं और उस काम को वो 30 दिन में कर सकते हैं। और हमें कंडीशन रखे कि यदि 5 आदमी और रखते, यानी कि 5 आदमी बढ़ा देते और काम पर लगा दिए जाए, 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाते, तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे ये बताना है। चलिए, हमसे कहा गया देखो दोस्तों कि कुछ आदमी हैं ये 30 दिन में उस काम को कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम का बहुत ही आसान सा एक फार्मूला बताया, सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है? M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आसानी से ये आंसर आ जाएगा। सवाल में हमसे कहा है कि x हमने मान लिए, जो हमें दिए हुए थे कि कुछ आदमी कहे थे, तो कुछ आदमी हमने मान लिए x है। 30 दिन में ये उस काम को कर सकते हैं। तो काम तो यही है। फिर कह रहा है कि यदि 5 आदमी और बढ़ा दिए जाएं, मतलब x तो है ही प्लस 5 और कर दिए जाएं, तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा? वही काम हो जाएगा 10 दिन कम में। मतलब 30 दिन में हो रहा था तो अब होगा 20 दिन में, 10 दिन कम हो गया। अब वर्क ये भी है, वही वर्क ये भी है, ये जब काम वही है तो बराबर होगा। बस इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू ले आनी है। तो ये हो जाएगा 30x आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका 20x प्लस 100। 20x से इधर आएगा तो बचेगा 10x इक्वल टू 100, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10। यानी कि पहले कितने आदमी थे? 10 मैन्स थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवालों में हम ये फार्मूला लगाएंगे, M1D1 इक्वल टू M2D2। आगे और भी होता है, वर्क भी हमारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम इसको क्लियर कर देंगे, ये भी बहुत ही आसानी से आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में लग जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यह हमें बताना है। चलिए 12 आदमी हैं जो 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी आ जाते हैं, तो शेष काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, ये बताना है हमें। काम से कि 12 आदमी जो हैं वो 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ये हमारा वर्क हो जाएगा। फिर हमसे कहा है कि ये 12 आदमी जो हैं ये 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर कह रहा है 6 आदमी और आ जाते हैं, मतलब पहले 12 आदमी थे, अब हो गए 18 आदमी, 18 आदमी हो गए। तो बाकी का जो वर्क बचा है वो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। अब देखिए ये पूरा वर्क हो गया और ये पूरा वर्क हो गया, तो मतलब ये बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना हो जाए, 12 नंबर 108 हो गया ये, और इधर ये बरसंग 72 हो गया प्लस 18x हो गया। क्लियर? 72 इधर आएगा तो इससे घट जाएगा, घटेगा कितना आ जाएगा, 36 आएगा, इधर बचेगा 18x। 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दिन। मतलब कि बाकी का जो काम बचा हुआ है उसको 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है, 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है, तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये बताना हमें। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे कह रहा है कि 15 पुरुष जो है वो 8 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन और काम को ख़त्म कर देते हैं 21 दिनों में। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 15 लोग, 15 आदमी, मैन की बात कर रहा है ये, 15 आदमी 8 दिन प्रतिदिन काम करते हैं और 21 दिनों में वो काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमसे कह रहा है कि महिला जो है 3 वोमैन बराबर दिया हुआ हमें 2 मैन के बराबर, यानी कि 3 वोमैन मिलकर के 2 मैन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वोमैन जो है वो किसके बराबर है, 2/3 आदमी के बराबर है। 2/3 आदमी के बराबर है एक औरत, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 21 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 21 वोमेन हैं, ये प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रही हैं। 6 घंटे काम करेंगी तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगी उस काम को, ये बताना है। तो वर्क हमारा पूरा ये है, ठीक है। ओके, तो चलिए वोमेन में हमें दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन वोमेन को मैन में चेंज कर देंगे। तो एक वोमेन बराबर है 2/3 मैन, तो 21 वोमेन किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 गुणा 21, यानी कि 3 21 और 7 दूना 14, मतलब कि 14 मैन्स के बराबर हो जाएंगी ये 21 वोमेन। क्लियर दोस्तों? क्या दिया था हमें, 3 वोमेन बराबर 2 आदमी दिया हुआ था, मतलब कि एक औरत जो है 2/3 आदमी के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, हमें दिया हुआ कि 21 वोमेन, तो 21 वोमेन को हम मैन में चेंज करेंगे
तो 21 में 2/3 का मल्टीप्लाई किया तो 14 मैन आ गए, मतलब कि 21 महिलाएं जो हैं वो 14 पुरुषों के बराबर होंगी। अब देखो, अब सवाल हमारा क्या हो गया, वही हो गया कि 14 पुरुष मिलकर के इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 14 पुरुष जो हैं ये प्रतिदिन कितने 6 घंटे काम करेंगे, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब ये भी वर्क था, ये भी वर्क है, दोनों बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ले आएंगे। अब देखिए कैसे होगा, 7 दूना 14, 7 × 21, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। क्लियर, ये पूरा खत्म हो गया। इधर सिर्फ रह गया x और इधर आ गया 15 दूना 30, यानी कि 21 महिलाएं जो है वो उसी काम को 6 घंटे यदि प्रतिदिन करेंगी तो 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया हो। क्या हमें दिया हुआ था कि 15 पुरुष जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 21 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो ये पूरा वर्क हो गया। क्लियर, मान लो कि हर घंटे 1 टेबल बना रहे हैं तो 8 घंटे में 8 टेबल बनाएंगे और 21 दिन में इतने टेबल ये 15 लोग बना देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद वही टेबल, भाई टेबल तो वही है, काम वही है, तो वही काम हमें इन्हें भी करना है। 14 पुरुषों में भी हमें दिया हुआ था कि 3 औरतें जो है 2 आदमी के बराबर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक औरत निकाल ली कि एक औरत जो है कितने आदमी के बराबर है, तो 2/3 आदमी के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 21 औरतें, 21 औरतें प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगी, तो 21 औरतों को हम पुरुषों में बदल देंगे, तो 21 × 2/3 बराबर कितना आ जाएगा, 14 पुरुष। मतलब कि 21 महिलाएं कह दो या फिर 14 पुरुष कह दो, तो 14 पुरुष गुणा 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे कितने दिन में, x दिन में। ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया। सॉल्व कर देंगे इसको काट पीट के, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये ट्रिक और ये सवाल किस तरीके के लगे, आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और जो भी हमारे चैनल में नए हों तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ट्रिक्स और लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों को ज़रूरत है, सभी लोग इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सकें, सभी का एग्ज़ाम अच्छा भी जाए। ठीक है दोस्तों, तो कीप शेयरिंग और कीप वॉचिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।